नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत चीन मध्यस्थता की फिर कही बात, का सीमा विवाद पर अच्छे मूड में नहीं है पीएम मोदी। ये मोदी का मूड खराब होने के ट्रंप के दावे पर बोला भारत का दोनों नेताओं में 2 महीने से नहीं हुई कोई बातचीत। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को भारत ने कर दिया खारिज, का सीमा विवाद सुलझाने के लिए अमेरिका की जरूरत नहीं। सीमा पर जारी गतिरोध के बीच ग्लोबल टाइम्स ने किया सावधान, का शांति बिगाड़ने की तलाश में अमेरिका, दोनों देश रहे सतर्क। ग्लोबल टाइम्स बोला भारत चीन द्विपक्षीय वार्ता सुलझाने में सक्षम, दोनों देशों के बीच राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी। एक तरफ सीमा विवाद पर भारत से डिप्लोमेटिक बात कर रहा है चीन, दूसरी तरफ गलवान में तैनात किए 16 टैंक और तोप, तस्वीरों से हुआ खुलासा। चीन के साथ लद्दाख सीमा विवाद के बीच असम में भी भारत सतर्क, वायुसेना ने असम में तैनात किया चिनूक लड़ाकू हेलीकॉप्टर। नक्शा विवाद के बाद भारत से वार्ता करने को बेताब है नेपाल, भारत की 2 टूक, पहले भरोसा जीतो फिर होगी बातचीत। नेपाल ने नक्शे में बदलाव कर भारत के कुछ हिस्सों को किया शामिल, संविधान में संशोधन के लिए बिल पेश नहीं कर पाई नेपाल सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बातचीत, कोरोना महामारी और लॉकडाउन पर लिया फीडबैक। भारत में टिड्डियों के हमले में बर्बाद हुई 90,000 हेक्टेयर फसल, यूएन ने दी दूसरी लहर की चेतावनी, कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश यूपी में हो रहे टिड्डियों के हमले, महाराष्ट्र के भंडारा में आम की फसलों को पहुंचाया नुकसान। भारत में टिड्डियों के आतंक का सफाया करेंगे ब्रिटेन के स्पेयर्स, हेलीकॉप्टर से कीटनाशक का छिड़काव कराएगी केंद्र सरकार। गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी सुहास ने टिड्डियों को लेकर दी सलाह, का जिले में टिड्डी दल के घुसने पर सभी जमकर मचाएं शोर। भारत में नई शिक्षा नीति लागू करने का मसौदा बनकर हुआ तैयार, संसद से मंजूरी मिलते ही नई शिक्षा नीति देश में हो जाएगी लागू। शिक्षा नीति में पंचायतों, शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों की भी ली गई राय, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने दी जानकारी। अब वेटिंग और आरएसी टिकट पर नहीं कर सकेंगे रेल यात्रा, कोरोना से बचने के लिए नियमों में किया गया बदलाव। टिकट कंफर्म नहीं होगा तो प्लेटफॉर्म पर भी नहीं घुस सकेंगे यात्री, यात्रा से पहले होगी स्वास्थ्य की जांच, संदिग्ध नहीं कर सकेंगे सफर। जून माह से 5 रुपए तक बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, लॉकडाउन का घाटा पाटने के लिए कंपनियां उठाएंगी कदम। तेल कंपनियां लगातार 2 हफ्ते तक बढ़ाती रहेंगी तेल के दाम, 50 पैसे प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकती है तेल की कीमत। भारत में सुस्त इकोनॉमी के बीच 13% बढ़ गई एफडीआई, लॉकडाउन में सिंगापुर, अमेरिका सहित कई देशों ने किया निवेश। भारत में संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 1,65,799, अभी तक 4,706 लोगों की हुई मौत, 71,000 से ज्यादा ठीक। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए सबसे ज्यादा 7,466 नए मामले, जबकि संक्रमण से 175 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना के मामले में एशिया में पहले और विश्व में 9वें स्थान पर पहुंचा भारत, इसी तरह मामले बढ़े तो 3 दिनों में 7वें स्थान पर आने की संभावना। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र में हुई सबसे ज्यादा 1,982 मौतें, गुजरात में 960 और मध्य प्रदेश में 321 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना से दिल्ली में 316, तमिलनाडु में 145 ने तोड़ा दम, तेलंगाना में 67, आंध्र प्रदेश में 59 और कर्नाटक में 47 की हुई मौत। महामारी से यूपी में 197 और पंजाब में 40 लोग हुए मौत के शिकार, पश्चिम बंगाल में 295 और राजस्थान में 180 की जा चुकी है जान। दुनिया भर में कोरोना महामारी से 58 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, अभी तक 3.5 लाख से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। रूस में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, 3,79,000 लोग संक्रमित, 4,142 लोगों की गई जान। एलएनजेपी की मोर्चरी में शवों की दुर्दशा पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, अदालत ने दिल्ली सरकार और नगर निगम को जारी किया नोटिस। कोरोना से मरने वालों के अस्पताल के मोर्चरी में रखे 108, जगह कम होने के कारण 2800 रखे गए हैं एक दूसरे के ऊपर। कोरोना वायरस को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया ट्वीट, का चीन की ओर से दुनिया को मिला बेहद खतरनाक तोहफा। अमेरिका ने हांगकांग से वापस लिया वैश्विक ट्रेड हब का विशेष दर्जा, कानून के खत्म होने का चीन के व्यापार पर पड़ेगा बुरा असर। पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केंद्र सरकार की याचिका, का तलाकशुदा बेटी भी अविवाहित बेटी की तरह पेंशन की हकदार। दिल्ली एनसीआर में मौसम के करवट बदलने से लोगों को मिली राहत, कई इलाकों में हुई बारिश, 5.6 डिग्री तक लुढ़का तापमान। दिल्ली एनसीआर में 2 से 3 दिन बारिश का सिलसिला रहेगा जारी, मौसम विभाग ने धूल भरी आंधी आने की जताई संभावना। लॉकडाउन के दौरान सीमा सड़क संगठन को मिली बड़ी उपलब्धि, चंबा के नीचे बनाई 6 किलोमीटर लंबी सड़क और 450 मीटर सुरंग। गडकरी बोले 4 धाम परियोजना में महत्वपूर्ण भागीदार है बीआरओ, यातायात को सुचारू बनाने में निभाएगा अग्रणी भूमिका। शिवपाल यादव की सदस्यता रद्द करने की याचिका सपा ने ली वापस, अखिलेश शिवपाल के बीच की दूरियां होंगी कम, चाचा की होगी वापसी। बिहार सरकार ने प्रदेश लौटे प्रवासी मजदूरों को लेकर किया बड़ा दावा, कहा क्वारंटाइन में एक व्यक्ति पर खर्च कर रही है 3,750 रुपए। गोपालगंज में हुए ट्रिपल मर्डर केस को लेकर बिहार में चढ़ा सियासी पारा, तेजस्वी यादव को प्रशासन ने नहीं दी गोपालगंज जाने की मंजूरी।
गहरे हत्याकांड में तेजस्वी लगातार कर रहे हैं आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। राबड़ी देवी के आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के पलायन पर मायावती ने की मांग। का श्रमिकों की दुर्दशा और उपेक्षा से उबारने के लिए हो न्याय। दिल्ली बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के पिता की चोरी हुई एसयूवी कार। राजेंद्र नगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर खंगाले सीसीटीवी फुटेज। लॉकडाउन में फंसी गर्भवती को सोनू सूद ने मुंबई से भेजा दरभंगा। महिला ने घर पहुंचकर बच्चे को दिया जन्म, नाम रखा सोनू सूद। मरकज पर शिकंजा कसने के लिए अब सक्रिय हुई सीबीआई। मरकज और तबलीगी मामले में दर्ज की एफआईआर। सीबीआई ने दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच का लिया अपडेट। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सीबीआई से साझा की जानकारी। एएमए ने कोरोना टेस्ट के लिए गुजरात हाईकोर्ट में लगाई अर्जी। का 4 से 5 घंटे में मिलने वाली रिपोर्ट पर क्यों लगाते हैं 5 दिन। एएमए अध्यक्ष डॉक्टर मीना देसाई ने गुजरात सरकार से भी की थी मांग। कोरोना टेस्ट पर सरकार ने अब तक नहीं दिया है कोई जवाब। केरल सीएम को लेकर फेसबुक पर पोस्ट करना वकील को पड़ा भारी। पुलिस ने मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी मामले में दर्ज की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।